بسم الله الرحمن الرحيم हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमा अल्लाह अलैहि ने एक दिन असर की नमाज में देर की। पस रू बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ ले गए और इन्होंने बताया कि उसी तरह मगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हा ने एक दिन इराक के मुल्क में नमाज में देर की थी जब वो इराक में हाकिम थे। पस अबू मसूद अंसारी उक़बा बिन उमर उनकी खिदमत में गए और फरमाया, मगीरा रजी अल्लाह अन्हा, आखिर ये क्या बात है, क्या आपको मालूम नहीं कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो इन्होंने नमाज पढ़ ली और रसूल करीम ने भी नमाज पढ़ ली, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ ली तो नबी ने भी नमाज पढ़ ली, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ ली तो नबी ने भी नमाज पढ़ ली, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उसी तरह हुक्म दिया गया हूँ। इस पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमा अल्लाह अलैहि ने रू से कहा, मालूम भी है आप क्या बयान कर रहे हैं। क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी को नमाज के औकात अमल करके बतलाए थे। रू ने कहा कि हाँ, उसी तरह बशीर बिन अबी मसूद रजी अल्लाह अन्हा अपने वालिद के वासिता से बयान करते थे। रू रहमा अल्लाह अलैहि ने कहा कि मुझसे आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह असर की नमाज उस वक्त पढ़ लेते थे जब अभी धूप उनके हुजरा में मौजूद होती थी, इससे भी पहले कि वो दीवार पर चढ़े। अब्दुल्किस का वफ्द रसूल करीम की खिदमत में आया और कहा कि हम इस रबिया कबीला से हैं और हम आपकी खिदमत में सिर्फ हुर्मत वाले महीनों ही में हाजिर हो सकते हैं, इसलिए आप किसी ऐसी बात का हमें हुक्म दीजिए जिसे हम आपसे सीख लें और अपने पीछे रहने वाले दूसरे लोगों को भी इसकी दावत दे सकें। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें 4 चीज़ों का हुक्म देता हूँ और 4 चीज़ों से रोकता हूँ। पहले खुदा पर ईमान लाने का, फिर आपने उसकी तफसील बयान फरमाई कि इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और दूसरे नमाज कायम करने का, तीसरे ज़कात देने का, और चौथे जो माल तुम्हें गनीमत में मिले इसमें से 5वां हिस्सा अदा करने का, और तुम्हें मैं तौनबड़ी हंतम कसार और नकीर के इस्तेमाल से रोकता हूँ। मैंने रसूल अल्लाह के दस्तक मुबारक पर नमाज कायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने पर बैत की। हम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में बैठे हुए थे कि आपने पूछा कि फितना से मुतालिक रसूल अल्लाह की कोई हदीस तुम में से किसी को याद है। मैं बोला, मैंने इसे उसी तरह याद रखा है जैसे आन हजूर ने इस हदीस को बयान फरमाया था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा बोले कि तुम रसूल अल्लाह से फतन को मालूम करने में बहुत बेबाक थे। मैंने कहा कि इंसान के घर वाले, माल, औलाद और पड़ोसी सब फितना की चीज हैं, और नमाज, रोज़ा, सदका, अच्छी बात के लिए लोगों को हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना इन फितनों का कफ़ारा हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं तुमसे उसके मुतालिक नहीं पूछता, मुझे तुम इस फितना के बारे में बतलाओ जो समंदर की मौज की तरह ठाठी मारता हुआ बढ़ेगा। इस पर मैंने कहा कि या अमीरुल मुमिनीन, आप इससे खौफ ना खाइए, आपके और फितना के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। पूछा क्या वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या सिर्फ खोला जाएगा। मैंने कहा कि तोड़ दिया जाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा बोल उठे कि फिर तो वो कभी बंद नहीं हो सकेगा। शकीक ने कहा कि हमने हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा, क्या हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा इस दरवाज़ा के मुतालिक कुछ इल्म रखते थे। तो इन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे दिन के बाद रात के आने का। मैंने तुमसे एक ऐसी हदीस बयान की है जो कतई गलत नहीं है। हमें उसके मुतालिक हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हा से पूछने में डर होता था कि दरवाज़ा से क्या मुराद है, इसलिए हमने मुसर्रुख से कहा कि वो पूछें। इन्होंने दरियाफ्त किया तो आपने बताया कि वो दरवाज़ा खुद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ही थे। एक शख्स ने किसी गैर औरत का बोसा ले लिया और फिर नबी करीम की खिदमत में आया और आपको इस हरकत की खबर दे दी। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि नमाज दिन के दोनों हिस्सों में कायम करो और कुछ रात गए भी, और बिलाशुबा नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये सिर्फ मेरे लिए है। तो आपने फरमाया कि नहीं, बल्कि मेरी तमाम उम्मत के लिए यही हुक्म है। मैंने नबी से पूछा कि अल्लाह ताला की बारगाह में कौन सा अमल ज्यादा महबूब है। आपने फरमाया कि अपने वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर पूछा इसके बाद, फरमाया वालिदैन के साथ नेक मुआमला रखना। पूछा इसके बाद, आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हजरत ने मुझे ये तफसील बताई और अगर मैं और सवालात करता तो आप और ज्यादा भी बतलाते, लेकिन मैंने बतौर अदब खामोशी इख्तियार की। आप फरमाते थे कि अगर किसी शख्स के दरवाजे पर नहर जारी हो और वो रोजाना इसमें 5-5 दफा नहाए तो तुम्हारा क्या गुमान है, क्या इसके बदन पर कुछ भी मैल बाकी रह सकता है। सहाबा ने अर्ज की कि नहीं या रसूल अल्लाह, हरगिज नहीं। आपने फरमाया कि यही हाल 5 वक्त की नमाजों का है।
کہ اللہ पाक उनके ज़रिया से गुनाहों को मिटा देता है। मैं नबी के अहद की कोई बात इस ज़माना में नहीं पाता। लोगों ने कहा, नमाज तो है। फरमाया, इसके अंदर भी तुमने कर रखा है जो कर रखा है। मैं दमिश्क में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में गया। आप उस वक्त रो रहे थे। मैंने अर्ज़ किया कि आप क्यों रो रहे हैं? इन्होंने फरमाया कि नबी करीम के अहद की कोई चीज़ इस नमाज के अलावा अब मैं नहीं पाता और अब उसको भी ज़ाया कर दिया गया है। और बकर बिन खलफ ने कहा कि हमसे मोहम्मद बिन बकर बरसानी ने बयान किया कि हमसे उस्मान बिन अबी रिवाद ने यही हदीस बयान की। नबी करीम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज में होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता रहता है, इसलिए अपनी दाहिनी जानिब ना थूकना चाहिए लेकिन बाएं पांव के नीचे थूक सकता है। आन हजूर ने फरमाया कि सजदा करने में एतदाल रखो, सीधी तरह पर करो, और कोई शख्स तुम में से अपने बाजुओं को कुत्ते की तरह ना फैलाए। जब किसी को थूकना ही हो तो सामने या दाहिनी तरफ ना थूके, क्योंकि वो नमाज में अपने रब से पोशीदा बातें करता रहता है। और सईद ने क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत करके बयान किया कि आगे या सामने ना थूके, अलबत्ता बाएं तरफ पाँव के नीचे थूक सकता है। और शोबा ने कहा कि अपने सामने और दाएं जानिब ना थूके, बल्कि बाएं तरफ या पाँव के नीचे थूक सकता है। और हमीद ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से वो नबी से रिवायत करते हैं कि क़िबला की तरफ ना थूके और ना दाएं तरफ, अलबत्ता बाएं तरफ या पाँव के नीचे थूक सकता है। आपने फरमाया, जब गर्मी तेज हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ो, क्योंकि गर्मी की तेजी जहन्नम की आग की भाप से होती है। आपने फरमाया, जब गर्मी तेज हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ो, क्योंकि गर्मी की तेजी जहन्नम की आग की भाप से होती है। कि नबी के मोज़न बिलाल ने ज़हर की अजान दी तो आपने फरमाया कि ठंडा कर, या ये फरमाया कि इंतज़ार कर, और फरमाया कि गर्मी की तेजी जहन्नम की आग की भाप से है। इसलिए जब गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज ठंडे वक्त में पढ़ा करो। फिर ज़हर की अजान उस वक्त कही गई जब हमने टेलों के साए देख लिए। जब गर्मी तेज हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की तेजी दोज़ख की आग की भाप की वजह से होती है। दोज़ख ने अपने रब से शिकायत की कि ए मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरे बाज़ हिस्सा को खा लिया है। इस पर अल्लाह ताला ने उसे दो सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम लोग महसूस करते हो वो उसी से पैदा होती है। नबी ने फरमाया कि गर्मी के मौसम में ज़हर को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से पैदा होती है। इस हदीस की मुताबत सफ़ियन सोरी, यहिया और अबूना ने आमिश के वासिता से की है। हम एक सफ़र में रसूल अल्लाह के साथ थे। मोज़न ने चाहा कि ज़हर की अजान दे, लेकिन आपने फरमाया कि वक्त को ठंडा होने दो। मोज़न ने थोड़ी देर बाद फिर चाहा कि अजान दे, लेकिन आपने फरमाया कि ठंडा होने दो। जब हमने टीले का साया ढला हुआ देख लिया, तब अजान कही गई। फिर नबी ने फरमाया कि गर्मी की तेजी जहन्नम की भाप की तेजी से है, इसलिए जब गर्मी सख्त हो जाया करे तो ज़हर की नमाज ठंडे वक्त में पढ़ा करो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, यतफ़ियो का लफ्ज़ जो सूरत नहल में है कि मोने ततमियल झुकना, माइल होना है। जब सूरज ढला तो नबी हुजरा से बाहर तशरीफ लाए और ज़हर की नमाज पढ़ाई। फिर मिंबर पर तशरीफ लाए और क़ियामत का जिक्र फरमाया, और आपने फरमाया कि क़ियामत में बड़े अजीम उमूर पेश आएंगे। फिर आपने फरमाया कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, क्योंकि जब तक मैं इस जगह पर हूं तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। लोग बहुत ज्यादा रोने लगे। आप बराबर फरमाते जाते थे कि जो कुछ पूछना हो पूछो। अब्दुल्ला बिन हज़ाफा सहमी खड़े हुए और दरियाफ्त किया कि हुजूर मेरे बाप कौन हैं? आपने फरमाया कि तुम्हारे बाप हज़ाफा थे। आप अब भी बराबर फरमा रहे थे कि पूछो क्या पूछते हो। इतने में उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा अदब से घुटनों के बल बैठ गए और इन्होंने फरमाया कि हम अल्लाह ताला के मालिक होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद के नबी होने से राज़ी और खुश हैं। बस इस गुस्ताखी से हम बाज आते हैं कि आपसे जा और बेजा सवालात करें। इस पर हज़रत खामोश हो गए। फिर आपने फरमाया कि अभी अभी मेरे सामने जन्नत और जहन्नम इस दीवार के कोने में पेश की गई थी। बस मैंने ना ऐसी कोई उम्दा चीज़ देखी जैसी जन्नत थी, और ना कोई ऐसी बुरी चीज़ देखी जैसी दोज़ख थी। नबी सुबह की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जब हम अपने पास बैठे हुए शख्स को पहचान लेते थे। सुबह की नमाज में आन हजूर 60 से 100 तक आयतें पढ़ते, और अब ज़हर उस वक्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता, और असर की नमाज उस वक्त के हम मदीना मुनव्वरा की आखिरी हद तक नमाज पढ़ने के बाद जाते, लेकिन सूरज अब भी तेज रहता था। नमाज मगरिब का हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो वक्त बताया था वो मुझे याद नहीं रहा।
और आन हजूर इशा की नमाज को तिहाई रात तक देर करने में कोई हरज नहीं समझते थे। फिर अबुल मनहाल ने कहा कि आधी रात तक मौखर करने में कोई हरज नहीं समझते थे। और माज ने कहा कि शोबा ने फरमाया कि फिर मैं दोबारा अबुल मनहाल से मिला तो इन्होंने फरमाया, या तिहाई रात तक। जब हम गर्मियों में नबी करीम के पीछे जहर की नमाज दोपहर दिन में पढ़ते थे तो गर्मी से बचने के लिए कपड़ों पर सजदा किया करते थे। नबी ने मदीना में रहकर 7 रकात एक साथ और 8 रकात एक साथ पढ़ें। जहर और असर की 8 रकात और मगरिब और इशा की 7 रकात। अयूब सख्तियानी ने जाबिर बिन जैद से पूछा, शायद बरसात का मौसम रहा हो। जाबिर बिन जैद ने जवाब दिया कि गालिबन ऐसा ही होगा। नबी असर की नमाज ऐसे वक्त पढ़ते थे कि उनके हुजरा में से अभी धूप बाहर नहीं निकलती थी। रसूल अल्लाह ने असर की नमाज पढ़ी तो धूप उनके हुजरा ही में थी, साया वहां नहीं फैला था। नबी करीम जब असर की नमाज पढ़ते तो सूरज अभी मेरे हुजरे में झनकता रहता था, अभी साया ना फैला होता था। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी कहते हैं कि इमाम मालिक और यहिया बिन सईद, शुएब रहमहुल्लाह और इब्न अबी हिफ्सा के रिवायतों में ज़री से वाल शम्स क़ब्ल तज़हर के अल्फाज हैं, जिनका मतलब यह है कि धूप अभी ऊपर ना चढ़ी होती। मैं और मेरे बाप अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। उनसे मेरे वालिद ने पूछा कि नबी करीम फ़र्ज़ नमाजें किन वक्तों में पढ़ते थे। इन्होंने फरमाया कि दोपहर की नमाज जिसे तुम पहली नमाज कहते हो सूरज ढलने के बाद पढ़ते थे, और जब असर पढ़ते इसके बाद कोई शख्स मदीना के इंतहाई किनारा पर अपने घर वापस जाता तो सूरज अभी तेज होता था। सयार ने कहा कि मगरिब के वक्त के मुतालिक आपने जो कुछ कहा था वो मुझे याद नहीं रहा। और इशा की नमाज जिसे तुम खत्म कहते हो इसमें देर को पसंद फरमाते थे और उससे पहले सोने को और इसके बाद बातचीत करने को नापसंद फरमाते, और सुबह की नमाज से उस वक्त फारिग हो जाते जब आदमी अपने करीब बैठे हुए दूसरे शख्स को पहचान सकता, और सुबह की नमाज में आप 60 से 100 तक आयतें पढ़ा करते थे। हम असर की नमाज पढ़ चकते और इसके बाद कोई बनी उमरू बिन उफ कबा की मस्जिद में जाता तो उनको वहां असर की नमाज पढ़ते हुए पाता। हमने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमा अल्लाह अलैहि के साथ सहर की नमाज पढ़ी। फिर हम निकलकर हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा आप नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने अर्ज की कि मुकर्रम चचा, ये कौन सी नमाज आपने पढ़ी है? फरमाया कि असर की, और उसी वक्त हम रसूल अल्लाह के साथ भी ये नमाज पढ़ते थे। रसूल अल्लाह जब असर की नमाज पढ़ते तो सूरज बुलंद और तेज रोशन होता था। फिर एक शख्स मदीना के बालाई इलाका की तरफ जाता, वहां पहुंचने के बाद भी सूरज बुलंद रहता था। ज़हरी ने कहा कि मदीना के बालाई इलाका के बाज़ मकामात तकरीबन 4 मील पर या कुछ ऐसे ही वाक़े हैं। हम असर की नमाज पढ़ते नबी करीम के साथ, इसके बाद कोई शख्स कबा जाता और जब वहां पहुंच जाता तो सूरज अभी बुलंद होता था। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया इसका घर और माल सब लट गया। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह अलैहि ने फरमाया कि सूरत मोहम्मद में जो यतरकम का लफ्ज़ आया है वो वतर से निकाला गया है। वतर कहते हैं किसी शख्स का कोई आदमी मार डालना या इसका माल छीन लेना। हम बरीदा रजी अल्लाह अन्हा के साथ एक सफ़र जंग में थे। अबरवाओ बारिश का दिन था। आपने फरमाया कि असर की नमाज जल्दी पढ़ लो, क्योंकि नबी ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी इसका नेक अमल ज़ाया हो गया। हम नबी की खिदमत में मौजूद थे। आपने चांद पर एक नज़र डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को आखिरत में उसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को अब देख रहे हो। इसके देखने में तुमको कोई ज़हमत भी नहीं होगी, बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तुलू होने से पहले वाली नमाज फजर और सूरज गुरूब होने से पहले वाली नमाज असर से तुम्हें कोई चीज़ रोक ना सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हम्द व तस्बीह कर सूरज तुलू होने और गुरूब होने से पहले। इस्माइल रावी हदीस ने कहा कि असर और फजर की नमाजें तुमसे छूटने ना पाएं, उनका हमेशा खास तौर पर ध्यान रखो। रसूल करीम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं, और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वालों और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने जब इन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। आप फरमाते थे कि तुमसे पहले की इम्मतों के मुकाबला में तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इतनी है जितना असर से सूरज डूबने तक का वक्त होता है। तौरात वालों को तौरात दी गई तो इन्होंने इस पर सुबह से अमल किया।
आधे दिन तक फिर वो आजिज आ गए, काम पूरा ना कर सके। उन लोगों को उनके अमल का बदला एक एक क़ीरात, बकौल बाज दीनार का 6/4 हिस्सा और बाज के कौल के मुताबिक दीनार का 20वां हिस्सा दिया गया। फिर इंजील वालों को इंजील दी गई, इन्होंने आधे दिन से असर तक इस पर अमल किया और वो भी आजिज आ गए। उनको भी एक एक क़ीरात उनके अमल का बदला दिया गया। फिर असर के वक्त हमको कुरान मिला, हमने इस पर सूरज के गुरूब होने तक अमल किया और काम पूरा कर दिया, हमें 2-2 क़ीरात सवाब मिला। इस पर उन दोनों किताब वालों ने कहा, ए हमारे परवरिदगार, इन्हें तो आपने 2-2 क़ीरात दिए और हमें सिर्फ एक एक क़ीरात, हालांकि अमल हमने उनसे ज्यादा किया। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, तो क्या मैंने अजर देने में तुम पर कुछ जुल्म किया? इन्होंने अर्ज़ की कि नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर ये ज्यादा अजर देना मेरा फजल है, जिसे मैं चाहूं दे सकता हूं। आपने फरमाया कि मुसलमानों और यहूद व नसारी की मिसाल एक ऐसे शख्स की सी है कि जिसने कुछ लोगों से मजदूरी पर रात तक काम करने के लिए कहा। इन्होंने आधे दिन काम किया, फिर जवाब दे दिया कि हमें तुम्हारी उजरत की जरूरत नहीं। ये यहूद थे। फिर उस शख्स ने दूसरे मजदूर बुलाए और उनसे कहा कि दिन का जो हिस्सा बाकी बच गया है, यानी आधा दिन, उसी को पूरा कर दो। शर्त के मुताबिक मजदूरी तुम्हें मिलेगी। इन्होंने भी काम शुरू किया, लेकिन असर तक वो भी जवाब दे बैठे। ये निसारी थे। बस इस तीसरे गिरोह ने, जो अहल इस्लाम हैं, पहले 2 गिरोहों के काम की पूरी मजदूरी ले ली। आपने फरमाया कि हम मगरिब की नमाज नबी करीम के साथ पढ़कर जब वापस होते और तीर अंदाजी करते, तो इतना उजाला बाकी रहता था कि एक शख्स अपने तीर गिरने की जगह को देखता था। हुज्जाज का जमाना आया और वो नमाज देर करके पढ़ाया करता था, इसलिए हमने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा से इसके बारे में पूछा, तो इन्होंने फरमाया कि नबी करीम ज़हर की नमाज ठीक दोपहर में पढ़ाया करते थे। अभी सूरज साफ और रोशन होता तो नमाज असर पढ़ाते, नमाज मगरिब वक्त आते ही पढ़ाते और नमाज इशा को कभी जल्दी पढ़ाते और कभी देर से। जब देखते कि लोग जुमा हो गए हैं तो जल्दी पढ़ा देते, और अगर लोग जल्दी जुमा ना होते तो नमाज में देर करते और लोगों का इंतजार करते। और सुबह की नमाज सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम या ये कहा कि नबी अंधेरे में पढ़ते थे। हम नमाज मगरिब नबी के साथ उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज पर्दे में छप जाता। नबी करीम ने 7 रकात मगरिब और इशा की एक साथ और 8 रकात ज़हर और असर की नमाजें एक साथ पढ़ें। नबी ने फरमाया, ऐसा ना हो कि मगरिब की नमाज के नाम के लिए अरब यानी देहाती लोगों का मुहावरा तुम्हारी जुबानों पर चढ़ जाए। अब्दुल्ला बिन मगफल रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, यह खुद हजरत ने फरमाया कि बदुए मगरिब को इशा कहते थे। एक रात नबी ने हमें इशा की नमाज पढ़ाई, यही जिसे लोग अतमा कहते हैं। फिर हमें खिताब करते हुए फरमाया कि तुम इस रात को याद रखना, आज जो लोग जिंदा हैं 100 साल के गुजरने तक रोए जमीन पर उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हमने जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा से नबी की नमाज के बारे में दरियाफ्त किया, तो आपने फरमाया कि आप नमाज ज़हर दोपहर में पढ़ते थे और जब नमाज असर पढ़ते तो सूरज साफ और रोशन होता। मगरिब की नमाज वाजिब होते ही अदा फरमाते और इशा में अगर लोग जल्दी जुमा हो जाते तो जल्दी पढ़ लेते और अगर आने वालों की तादाद कम होती तो देर करते। और सुबह की नमाज मुंह अंधेरे में पढ़ा करते थे। एक रात रसूल करीम ने इशा की नमाज देर से पढ़ी। ये इस्लाम के फैलने से पहले का वाक़या है। आप इस वक्त तक बाहर तशरीफ नहीं लाए जब तक हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने ये ना फरमाया कि औरतें और बच्चे सो गए। बस आप तशरीफ लाए और फरमाया कि तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई भी इंसान इस नमाज का इंतजार नहीं करता। मैंने अपने इन साथियों के साथ जो किश्ती में मेरे साथ हबशा से आए थे, बकी बतहान में क़याम किया। उस वक्त नबी मदीना में तशरीफ रखते थे। हम में से कोई ना कोई इशा की नमाज में रोज़ाना बारी मुकर्रर करके नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ करता था। इत्तिफाक से मैं और मेरे एक साथी एक मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आप अपने किसी काम में मशगूल थे। किसी मिली मामला में आप और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा गुफ्तगू फरमा रहे थे, जिसकी वजह से नमाज में देर हो गई और तकरीबन आधी रात गुजर गई। फिर नबी करीम तशरीफ लाए और नमाज पढ़ाई। नमाज पूरी कर चुके तो हाजिरीन से फरमाया कि अपनी अपनी जगह पर वक़ार के साथ बैठे रहो और एक खुशखबरी सुनो। तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो उस वक्त नमाज पढ़ता हो। या आपने ये फरमाया कि तुम्हारे सिवा उस वक्त किसी उम्मत ने भी नमाज नहीं पढ़ी थी। ये यकीन नहीं कि आपने उन 2 जुमलों में से कौन सा जुमला कहा था। फिर रावी ने कहा कि अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बस हम नबी करीम से ये सुनकर बहुत ही खुश होकर लौटे।
रसूल अल्लाह इशा से पहले सोने और इसके बाद बातचीत करने को नापसंद फरमाते थे। रसूल अल्लाह ने एक दफ़ा इशा की नमाज में देर फरमाई, यहाँ तक कि उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने पुकारा, नमाज। औरतें और बच्चे सब सो गए। तब आप घर से बाहर तशरीफ लाए। आपने फरमाया कि रोए ज़मीन पर तुम्हारे अलावा और कोई इस नमाज का इंतज़ार नहीं करता। रावी ने कहा, उस वक्त ये नमाज बाजमात मदीना के सिवा और कहीं नहीं पढ़ी जाती थी। सहाबा इस नमाज को शाम की सुर्खी के गायब होने के बाद रात के पहले तिहाई हिस्सा तक किसी वक्त भी पढ़ते थे। रसूल अल्लाह एक रात किसी काम में मशगूल हो गए और बहुत देर की। हम नमाज के इंतजार में बैठे हुए, मस्जिद ही में सो गए, फिर हम बेदार हुए, फिर हम सो गए, फिर हम बेदार हुए। फिर नबी करीम घर से बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि दुनिया का कोई शख्स भी तुम्हारे सिवा इस नमाज का इंतजार नहीं करता। अगर नींद का गलबा ना होता तो इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा नमाज इशा को पहले पढ़ने या बाद में पढ़ने को कोई अहमियत नहीं देते थे। कभी नमाज इशा से पहले आप सो भी लेते थे। इब्न जरेज ने कहा कि मैंने अता से मालूम किया